नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीबी डिजिटल इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति मिश्रा। रामायण काल से ही ब्रह्मचारी बलवान हनुमान जी को श्री राम का परम भक्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है उन्होंने अपनी सारी जिंदगी श्री राम के सेवा में अर्पित कर दी थी और उन्होंने शादी भी नहीं की थी। वो पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी ही रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके बावजूद उनका एक बेटा भी था। इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये सच है कि अविवाहित होने के बाद भी उनका एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है, आइए आपको बताते हैं। आपको रामायण का युद्ध तो पता ही होगा। सीता माता को हरने के बाद रावण और श्री राम के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भगवान श्री राम की जीत हो रही थी। जब रावण भगवान राम से हारने लगे तो उसने पाताल लोक के स्वामी कहे जाने वाले अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण को अपहरण कर लाने को कहा। अहिरावण एक मायावती राक्षस राजा था जो रावण का ही अंश था। अपने मायावी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने हनुमान जी का रूप धारण कर लिया और राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। हनुमान जी को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने राम लक्ष्मण की खोज शुरू कर दी। बजरंगबली अंजनी पुत्र हनुमान पाताल लोक की ओर जाने लगे। श्री राम लक्ष्मण को ढूंढते हुए। पाताल लोक के 7 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर कड़ा पहरा था। हर द्वार की सेना को पराजित कर हनुमान जी आगे बढ़ने लगे। हालांकि सबसे आखिरी दरवाजे पर उन्हें अपने जैसे बलवान हूबहू एक वानर दिखाई दिया जो पहरा दे रहा था। ये देखकर हनुमान जी हैरान हो गए। उन्होंने उस वानर से उसका परिचय पूछा। वानर ने कहा, मेरा नाम मकरध्वज है और मेरे पिताजी का नाम हनुमान है। उसके मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुन हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। हनुमान जी की इस बात को सुनकर मकरध्वज ने कहा, जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने को कूदे थे तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वे सागर के ऊपर थे तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद सागर में गिर गई थी, जिससे एक मकर ने पी लिया और उसे पसीने की बूंद से वह गर्भावस्था को प्राप्त हुई। उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया था। यह सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को गले लगा लिया। हालांकि ये जानने के बाद कि हनुमान जी उसके पिता हैं, मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद दोनों में युद्ध हुआ और आखिर में हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बांधकर वहां से हटा दिया और इसके बाद उन्होंने सुरक्षित रूप से श्री राम लक्ष्मण को मुक्त करवाया। जिसके बाद भगवान श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का नया राजा बना दिया था। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि जिस मकर ने हनुमान जी के पसीने को पिया था वो अपने पूर्व जन्म में कोई अप्सरा थी जिसे श्राप दिया गया था, जिसके बाद अहिरावण के मछुआरों ने उसे मार दिया था और वह अप्सरा श्राप से मुक्त हो गई थी। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एमजीबी डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।